अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मज़े से होंगे। आज हम बड़ा मज़े सा एक अलग सा सालन बनाने जा रहे हैं, जो कि हम फ़िश के जो सिरे होते हैं ना, जिसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में तो यही कहते हैं, उनका सालन बनाने जा रहे हैं। कमाल का और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है। चले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। ये कैसे बनाया जाता है। इसमें सोल्ट आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पीछे से लगा होता है ना, ये बड़े अच्छे से मैरिनेट हो जाते हैं। हमने प्याज की पेस्ट ले ली। प्याज हमने दरमियाने साइज़ की लेनी, ज़्यादा प्याज हमने नहीं डालनी, जिससे सालन हमारा मीठा हो सकता है। बिल्कुल दरमियानी मैंने बड़े साइज़ के लिए उसको हाफ करके उसकी पेस्ट डाल दी ऑयल में। ये ड्राई मसाले ले लिए मैंने, कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मज़ीद अच्छा और खुशबूदार बनाने के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी की रिक्वेस्ट थी कि आपने यही सालन बनाना है आज, तो मैं ये बना रही हूँ, तो बड़ा पसंद है। तो इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है कि प्याज अच्छे से दानेदार हो जाए, साथ ये मसाले भी फ्राई करने। ये देखिए कितना अच्छा दानेदार हो गया है। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, सोल्ट आपने नहीं ऐड करना, अगर नहीं लगा हुआ फिर कर सकती, नहीं तो नहीं। ये टमाटर की पेस्ट है, जिसके अंदर मैंने गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली इकट्ठा ही डाल के इसको पेस्ट बना लिया है। हल्दी का आधा चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम। लाल मिर्च का भी हम इसके अंदर आधा चम्मच डालेंगे। इसके हम अंदर पीसा धनिया जो है ना, वो 1 चम्मच भर के डालेंगे। और हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, और इनको अच्छे से मिक्स करके ना खूब मज़े से इसकी भुनाई कर देंगे। ये जो मैंने इसके फ़िश के जो पार्ट्स हैं ना, जिनको हम ये लिए मैंने, इनको मैंने अच्छे से फ्राई पहले ही कर लिया। फ्राई करने से ना इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ये देखिए रेड रेड हो गए ना, मैंने बहुत ज़बरदस्त से ना ये फ्राई कर लिया अलग पैन के अंदर, जैसे हम फ़िश फ्राई करते हैं मैंने इनको फ्राई कर लिया। इधर देखेंगे मेरी ये जो मसाला है ना, कैसा खूबसूरत सा ये अच्छे से ना भून गया। इसको मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया कि इसका फ्लेवर यहीं पे बन जाए। और इसके अंदर हम सिरे डाल के 2-3 चम्मच यानी कि हिलाएंगे कि इसको थोड़ी सी बुनाई सिरे के साथ भी कर दें, थोड़ी सी ऐसे मामूली सी, ज़्यादा नहीं। आप देख सकती हैं खुद ही आपके सामने। आपने ये सालन बना के ना अपने घर के बड़ों को आज खुश कर देना है। और बुज़ुर्गों का तो ये फेवरेट है, क्योंकि इसके साथ खाना खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। बुज़ुर्गों को क्या, मुझे खुद ये मेरा पर्सनल भी फेवरेट है। इसके साथ रोटी खाने का कमाल मज़ा आता है। अगर आपने कभी ट्राई किया है तो आप जानती होंगी, अगर नहीं किया तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त सा ये सालन बनता है। जैसे ये पकने लग जाएगा, हम इसको कवर करके 10-20 मिनट के लिए अच्छे से इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे कि इसका अच्छे से रोगन बाहर निकल आ जाए, ताकि सालन हमारा खूब मज़ेदार सा बन जाए। क्योंकि सालन अगर मज़ेदार पक जाएगा, यहीं पे हमारा सालन पकेगा ना, तो बेस्ट सालन का टेस्ट तैयार होगा। और मैं कहती हूँ कमाल का सालन बना था। और इसके सालन की जो ग्रेवी है ना, जो सालन, उसकी लुक थोड़ी सी हमें पाए के शोरबे जैसी लगती है, और ये वैसे ही चिपकता है हाथों पे। ज़बरदस्त सा सालन तैयार हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे से ये सालन देखें और बनाएं। आप भी बनाती हैं अपने घर में, ये भी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमाल का सालन बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।